हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाय अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो एक छोटा-सा विषय हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, क्योंकि आज पूरे दिवस की व्यस्तता रही। आप भी जानते हैं कि आपके यूपी पीसीएस आयोग के माध्यम से 2 प्रमुख परीक्षाएँ आयोजित की जानी हैं। एक पीसीएस की परीक्षा और एक आपके आरओ-एआरओ की परीक्षा। जिसके सापेक्ष आप कह सकते हो कि इन्होंने क्या किया था, पिछले दिनों में नोटिस जारी कर दिया था कि जो आपका पूरा परीक्षा पैटर्न वगैरह होगा, वो कैसे आयोजित होगा। और आप भी कह सकते हैं कि नोटिफ़िकेशन के बाद एक बड़ा परिवर्तन करते हुए यहाँ पर इनके द्वारा सूचना दी गई कि देखो जो आपके समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पेपर है, इसके लिए हम 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को अर्थात यहाँ पे 3 पाली में इस पूरे पेपर को आयोजित करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे कहा कि देखो पीसीएस की जो परीक्षा आयोजित होनी है, चूँकि हमारे पास सेंटर जो हमारा मानक है उसके अनुसार व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है, इस नाते इसको हम 2 दिवस में 7 और 8 दिसंबर 2024 को 2 अलग-अलग सत्रों में आयोजित करेंगे। अब ये सूचना जब आपके छात्रों के बीच में जाती है और इसके अलावा जो नॉर्मलाइज़ेशन का एक प्रोसेस है, उसमें भी परिवर्तन करते हुए यहाँ पे नए नॉर्मलाइज़ेशन को आधारित करते हुए ये कहा गया कि 2 दिवस का जो पेपर होगा उसको हम मानकीकरण करते हुए क्या करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। अब इसी बात को कह सकते हो कि अभ्यर्थियों में एक रोष है, एक दोष है कि जो हमारा पुराना परीक्षा पैटर्न है उसी को लागू रहने दें, क्योंकि इससे क्या होता है पूरी की पूरी परीक्षा आपकी प्रभावित होती है। और ज़ाहिर-सी बात है इसी बात को लेकर के एक आह्वान किया गया था कि आज 11 तारीख को सुबह 11 बजे हमारे जितने भी आस-पास के छात्र हैं वो आयोग पे डटेंगे और साथ ही साथ जितने भी साथी सोशल मीडिया पे हैं वो एकाग्रचित होंगे। तो इस दशा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में एक हुजूम मतलब आप कह सकते हो कुंभ के पहले एक छोटा कुंभ बेरोजगारों का यहाँ पे आयोजित हुआ, जहाँ पे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो लोगों के द्वारा एक ही बात मुख्य रूप से उठाई गई कि देखो, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे नारा दिया जाता है कि बँटोगे तो कटोगे, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक नारे की गुहार लगाई गई कि जुटोगे तो पिटोगे। ये बहुत बुरा रहा, ख़ास करके आज के आयोग की जब बात की जाए, तो आयोग में सुबह से लेकर के शाम तक, देर रात तक अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं गेट नंबर 4 पे आपके अभ्यर्थियों का जमावड़ा जो है, वो आपके पहुँच चुका। बेसिक अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत बहुत सारे अभ्यर्थी जो दूर-दूर से सुबह से लेकर के डटे हुए हैं और ऐसी बात नहीं है, अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी पूरी चारों तरफ से छावनी इस पूरे सेंटर को बना रखा है और खासा अगर देखा जाए तो कई सारी वेरिफिकेटिंग वगैरह भी लगाई गई थी। हालाँकि वही है कि जब युवा जोश निकलता है तो वो आगे पीछे की नहीं सोचता है और इस दशा में बैरिकेडिंग हटा वगा करके कह सकते हो कि अलग-अलग गेटों पर ये पहुँच चुके हैं और फिर से वही पुरानी रणनीति कि हमें आयोग से समेत जितने भी आपके सदस्य हैं उनको बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देना है, तब तक नहीं निकलने देना है जब तक ये क्या करते हैं, हमारे पक्ष में कोई हमारा निर्णय नहीं दे देते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि केवल यहाँ पे पुरुष ही इकट्ठे हुए, खास करके बच्चे एकत्रित हुए तो हुए, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के अलग-अलग सेंटरों से, अलग-अलग जिलों से यहाँ पे बच्चियाँ भी एकत्रित हुईं। अगर इनकी बात की जाए तो इनके लिए बिल्कुल सलाम है। खासा अगर देखा जाए तो सबका एक ही मानक, एक ही आधार, एक ही व्यवस्था, एक ही निर्णय और एक ही माँग कि भाई हमारा जो आपने परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन किया है, सबसे पहली बात तो वो हम नहीं मान रहे। अब तो कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है और दूसरी बात जो 2 दिवस में आप परीक्षा कराने की बार-बार दुहाई दे रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ा खतरनाक हो जा रहा है, ख़ास करके जब हम यूपी पीसीएस जैसे संस्था की बात करें। और हुजूम की जब बात की जाए तो यहाँ पे हज़ारों-हज़ारों की संख्या में हुजूम जो था वो आपका एकत्रित हुआ। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे बैरिकेडिंग को हटा करके छात्र जो थे वो आपके गेट तक भी पहुँच चुके और जैसा कि हमने ये बताया कि छात्र सुबह से लेकर के देर रात तक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अंधेरा हो चुका है, लेकिन फिर भी छात्रों के जोश और जुनून में कोई कमी नहीं है। यूपी पुलिस भी आपकी तत्पर है और साथ ही साथ अर्धसेना के बलों की जब बात की जाए, तो उनकी भी तैनाती यहाँ पे करी गई है, ताकि भीड़ को एक तरीके से रेगुलेट किया जा सके। सुबह से लेकर के शाम तक आपके अभ्यर्थियों का जमावड़ा यहाँ पे लगा ही रहा और इसी बीच अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि मुख्य रूप से सबसे बड़ी बात रही कि ये जो आंदोलन ज़ाहिर-सी बात है सोशल मीडिया पे आपके प्रसारित हुआ, तो उसमें कई सारे लोगों का आपको समर्थन भी प्राप्त हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने साफ-साफ लिखा है कि युवा विरोधी वर्तमान सरकार छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज क्योंकि आप भी जानते हैं दोपहर में यहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ था और जैसा कि हम करेंगे वो बिल्कुल निंदनीय है क्योंकि यहाँ पे छात्र आपसे कोई राजनीतिक फेवर नहीं माँगने गया था, ना विधानसभा में कोई अपना मतदान करने गया था, ना तो विधानसभा में कोई आपकी सीट छीनने गया था, ना आपकी सरकार को कोई यहाँ पे नुकसान पहुँचा रहा है। वो तो बेरोजगार छात्र है, खुद से ही अपने आप में त्रस्त है।
थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की है और उसके आधार पे चाहता है कि उसके साथ एक पारदर्शी परीक्षा प्रणाली कह सकते हो कि उसके साथ हो और जिस दशा में उसका चयन सुनिश्चित हो। वह केवल इतनी मांग रख करके अपने सपने को सँजो रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसके मनोप्रवृत्ति को इस तरीके से घोटाला और साथ ही साथ उसे दबाव दिया जा रहा है कि वह कहीं न कहीं बिल्कुल ये बात सत्य है कि वो मनोचित रूप से एकाग्रचित नहीं है और अपनी परीक्षा को लेकर के बिल्कुल सिंसियर नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 7 तारीख को आपने पीसीएस का पेपर लगा रखा है। अब इस दशा में छात्र आंदोलन करे या लाठी खाए या फिर अपनी तैयारी को करे। आयोग को भी इस बात को समझना चाहिए और अगर आपने पेपर पैटर्न को 2 दिन में कराना था, तो फिर टालने की ज़रूरत ही क्यों थी? हम तो बार-बार यही गुहारी कर रहे हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो सीधे तौर पे आपके अखिलेश यादव के अलावा भी ऐसे कई सारे लोगों का यहाँ पे समर्थन मिला। देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल की जब बात की जाए तो आप देख सकते हैं आज तक ने भी लाइव कवरेज आपको दिखाया और इस तरीके से लाठी चार्ज को लगभग-लगभग सभी ने क्या किया है, नेगेटिव माना है। आप देख सकते हैं रवीश कुमार की जब बात की जाए तो उन्होंने तो साफ शब्दों में लिखा है कि छात्रों की तो कोई सुनता नहीं और एक न्यूज़ चैनल ने साफ शब्दों में लिखा है कि जुटेंगे तो पिटेंगे। अर्थात हमारे यहाँ पे जो सरकार का नारा है ना कि एकाग्रचित होइए, एकत्रित होइए, तभी आप सम्मिलित हो पाएँगे, तभी आप बलपूर्वक रह पाएँगे। तो वहीं पे उसके फेवर में बात कही गई कि जब आप जुटेंगे ना, तभी आप पिटेंगे, ये बात भी यहाँ पे तय रही। क्योंकि हमने तो अपने अधिकार की बात की थी, लेकिन यहाँ पे हमें मिला क्या? हमें यहाँ पे मिला लाठीचार्ज। बहरहाल, इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान वगैरह भी हैं। हालाँकि ये बात कल पेपर में हमने पढ़ी थी तो बड़ा निंदनीय लगा था कि बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान हैं, जिनकी सीधे तौर पे अगर कही जाए तो रोज़ी-रोटी उन्हीं से चलती है, इन्हीं छात्रों से। तो जब भी इनके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो आपको तो सदैव खड़ा होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे कोचिंग संस्थानों ने कहा था कि हम आपके साथ बिल्कुल खड़े नहीं होंगे। हालाँकि हम कोचिंग संस्थान में ना आते हैं तो इस कारण से हम आपके पहले दिन से ही खड़े हैं। लेकिन कुछ जो आप कह सकते हो एनजीओ लेवल के आपके छात्र समूहों का संगठन है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें जैसे पानी है, बिस्किट है तरपाल है, ये सारी चीज़ें कुछ बेसिक यहाँ पे मुहैया कराई। उनका हम दिल से धन्यवाद देते हैं। ख़ैर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य, इनके पास पहुँचना ये भी अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है क्योंकि ये सरकार के तंत्र के प्रमुख हिस्से हैं, चूँकि आप भी जानते हैं वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। हालाँकि इन्होंने जो ये जवाब दिया वो अखिलेश यादव के ट्वीट के ऊपर दिया, लेकिन फिर भी इन तक बात पहुँची तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा हो जाता है कि खास करके 2012 से 2017 तक क्या हुआ इसके बारे में पूरी जनता जानती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रतियोगी छात्रों से अनुरोध है कि वो अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से उठाएं और राजनीतिक शिकार ना बने। आप न्याय की लड़ाई में सरकार और मैं सदैव आपके साथ हूं। तो इसका मतलब आप कह सकते हो केशव प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति का भी आपको समर्थन मिला है, जिन्होंने कहा है कि भाई अगर आपके साथ कोई चीज गलत हो रही है तो उस दशा में हम आपके साथ खड़े हैं और सरकार भी आपके साथ खड़ी है। इवन अगर देखा जाए तो अंदर कह सकते हो कि बड़ी लेवल पे आपकी जो हाई लेवल की कह सकते हो मीटिंग होती है, वो भी यहाँ पे आयोजित की गई और जिसका एक ही मानक रहा कि देखो सीधे तौर पे बच्चों के साथ गलत हो रहा है और बच्चों के साथ जब गलत हो रहा है तो इस गलत को हम बिल्कुल गलत नहीं होने देंगे और गलत नहीं होने देंगे तो ये जो छात्र समूह है इसके हित की पूरी तरीके से बात करेंगे। और छात्रों की बातों की जब बात की जाए तो छात्रों की बातों का एक ही निचोड़ है, एक ही आधार है कि भाई हमें ये 2 दिवस की परीक्षा नहीं चाहिए जो आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं। हमें चाहिए तो चाहिए केवल 1 दिन की परीक्षा और वो भी एक पाली वाली परीक्षा, ताकि ये जो नॉर्मलाइजेशन का नया आपने कह सकते हो कि यहाँ पे तिड़ीमा लगाया है, उसको दूर किया जा सके और बेसिकली हमारे हित की बात करिए, हमारे साथ आप जुड़िए और इस दशा में केवल हमारे हित की बात करिए, ना कि आयोग में एसी में बैठे हुए कमरे में जो अधिकारी हैं, क्योंकि उनके बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि उनका कार्य प्रणाली क्या है या फिर उनका रवैया क्या है। छात्रों के हित की बात की जाए तो छात्र के लिए केवल एक ही मुद्दे की बात होती है कि परीक्षा प्रणाली में जो भी नए-नए प्रकार के परिवर्तन किए जा रहे हैं, पहली बात तो वो ना हो, मानकीकरण ना लागू हो और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि परीक्षा प्रणाली में जो ये 2 दिवस का खेला है, उस 2 दिवस के खेलों को खत्म किया जाए। 1 दिवस का खेल जो है, वह यहाँ पे अप्लाई हो। पूरी तरीके से 1 दिन में परीक्षा की जाए, क्योंकि पूर्व में भी ऐसी परीक्षाएँ बड़े लेवल पे आपकी कह सकते हो राज्य में आयोजित हुई हैं। बाकी देखते हैं आयोग इसके बारे में क्या यहाँ पे अब नई सूचना वगैरह जारी करता है। बहरहाल आज के दिवस में तो केवल छात्र एकत्रित हुए, लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि देर रात तक अगर देखा जाए तो हमारे छात्रों का जो एक समूह है, वो अभी भी यहाँ पे जमा हुआ है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह भले इसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन फिर भी अपनी जो एक विचारधारा है, जो अपनी एक जन समर्थन समूह है, उसके साथ पूरी तरीके से यहाँ पे जमा हुआ है। लेकिन एक छोटा-सा संदेश अगर हमारी बातों को कोई सुन पा रहा है, तो ये ज़रूर कहना चाहेंगे, जो आस-पास के संस्थान हैं या फिर जो बड़े संस्थान हैं या कोई भी
जो भी इस लेवल पे है कि वो समर्थन दे सकता है, तो वो ज़रूर इन छात्रों के साथ आए, क्योंकि ये छात्र आपके दुश्मन नहीं हैं। ये छात्र आपके साथ मिलकर के आगे बढ़ने वाले, देश के भविष्य निर्माण करने वाले उज्ज्वल भविष्य हैं। तो शायद हमें लगता है कि इस समय आपकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा इनको है, क्योंकि आप ही इनके माई-बाप, आप ही इनके गार्जियन हैं। अगर आप इनकी बातों का समर्थन ना करेंगे, आप इनकी बातों को बुलंद ना करेंगे, आप इनकी बातों का आवाज़ ना बनेंगे, तो उस दशा में ये बिल्कुल बिखर जाएँगे। और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये जो छात्र समूह है, वो कोई गलत बात नहीं कर रहा है, ना तो अतार्किक बात कर रहा है। जो बात सत्य है, जो बात उसके पक्ष की है, जो बात उसके हित की है, उसी को लेकर के कर रहा है। अगर आपको कहीं पर कोई नेगेटिव बात लगती है, तो आप दूर हटें, वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन छात्रों के हित के लिए हमें लगता है कि प्रथम दृष्टया आपको बिना किसी सोच-विचार के इनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। तो बाकी कोई सूचना होगी, बाकी कोई विषय होगा, तो उसे भी हम आपके साथ साझा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।